हमारे ग्रह से डायनासोरों के लुप्त होने के बाद पृथ्वी दिग्गजों के एक नए युग के लिए एक कैनवास बन गई। जमीन, समुद्र और आसमान पर राज करने वाले विशाल शिकारियों से लेकर विशाल शाकाहारी जीवों तक, इन प्राचीन टाइटन्स ने हमारी दुनिया को अकल्पनीय तरीकों से आकार दिया। आइए महासागरों में विचरण करने वाले विस्मयकारी मेगालोडन, ऊपर उड़ते हुए राजसी क्वेटजालकोटलस और प्राचीन दलदलों में राज करने वाले विशाल टिटानोबोर का सामना करें। उनकी दिलचस्प कहानियों और उनके द्वारा छोड़े गए रहस्यों को उजागर करें। गैर एवियन डायनासोर के खत्म होने के साथ कुछ स्तनपायी वंश तेजी से बड़े शरीर के आकार में विकसित हुए, जिसे पेंटोडोंट्स कहा जाता है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध में से एक है बेरिलैम्ब्रा, एक शाकाहारी जानवर जो 50 मिलियन से 7 मिलियन वर्ष पहले पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में रहता था। बेरिलैम्ब्रा आज जीवित किसी भी स्तनपायी की तरह नहीं दिखता था। शायद सबसे करीब से वह विशाल स्लोथ जैसा दिखता था जो लाखों साल बाद विकसित हुआ होगा। बेरिलैम्ब्रा 8 फुट लंबा 1000 पाउंड का प्राणी अपने प्राचीन वन पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा स्तनपायी था। इस शाकाहारी जीव के विकास से जीवाश्म विज्ञानियों को यह पता लगाने में मदद करता है कि कैसे स्तनधारियों ने बड़े शरीर के आकार में विस्तार करना और नए स्थान बनाना शुरू किया। डायनासोरों का सफाया होने के 10 मिलियन वर्ष से भी कम समय बाद अब तक का सबसे बड़ा सांप कोलंबिया के आर्द्र दलदलों में रेंगता हुआ निकला। जीवाश्म विज्ञानियों ने 2009 में इस सांप का उचित नाम टाइटेनोबोरस सेरेजोनेंसिस रखा। सरीसृप की लंबाई 40 फीट से अधिक हो सकती है और उसका वजन 2000 पाउंड से अधिक हो सकता है। टिटानोबोआ पैलियोसीन नामक समय के दौरान फला फूला, जो पृथ्वी के इतिहास का एक अध्याय था जब जीवन एक विनाशकारी प्रभाव से उबर रहा था। जिस प्रकार स्तनधारियों में विविधता आ रही थी और कुछ बड़े होते जा रहे थे, उसी प्रकार सरीसृपों में भी विविधता आ रही थी। गर्म ग्रीन हाउस पृथ्वी पर वो जानवर राज कर रहे थे जो अपने शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए अपने पर्यावरण के तापमान पर निर्भर थे। जैसे कि सांप ठंडे समय की तुलना में बड़े शरीर के आकार प्राप्त करने में वो सक्षम थे। बड़े स्तनधारियों की कमी ने टिटानोबोआ को आकार में विस्तार करने के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक स्थान भी प्रदान किया। हालांकि सरीसृप संभवतः देर रात के जीवों की विशेषताओं में देखा जाने वाला शीर्ष शिकारी नहीं था। पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि टिटानोबोआ संभवतः मछली खाता था। समय समय पर मगरमच्छ विशाल प्रभावशाली शिकारी बनने के लिए विकसित हुए हैं। क्रेटेशियस के दौरान सर्कोसूचस और डायनोसूचस जैसे 40 फुट के घात लगाकर बैठे शिकारियों ने डायनासोरों को खा लिया। लगभग 15 मिलियन से 55 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन अर्जेंटीना, पेरू और वेनेजुएला के भूदृश्यों पर भूमि पर रहने वाले एक मगरमच्छ बेरिनासूचस अर्वेलोई का विचरण होता था, जो अपने समय के सबसे बड़े मांस खाने वाले स्तनधारियों से भी बड़ा था। पहली बार 2007 में वर्णित बेरिनासूचस मगरमच्छों के एक समूह से संबंधित था जो क्रेटेशियस में विकसित हुआ था। ये सरीसृप, जिन्हें सेबेसिस कहा जाता है, जमीन पर अपने शिकार का पीछा करते थे और अन्य मगरमच्छों की तुलना में मांसाहारी डायनासोरों के समान चप्पे ब्लेड जैसे दांतों से शिकार करते थे। हालांकि यह अब तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ नहीं है, लेकिन अनुमान है कि बेरिनासूचस 20 फीट से अधिक लंबा और 3000 पाउंड से अधिक वजन तक पहुंच गया है, जो आज के खारे पानी के मगरमच्छों के बराबर है। बेरिनासूचस जीवाश्म एक विस्तृत क्षेत्र और लाखों वर्षों में फैली चट्टानों में पाए जाते हैं। ये मगरमच्छ एक असाधारण मांसाहारी रहा होगा। पृथ्वी पर विचरण करने वाले
सबसे बड़े स्तनधारी कभी भी सबसे बड़े डायनासोर जितने बड़े नहीं हुए। फिर भी पैरासेराथेरियम बुट्टियेंसे के कंकाल को देखना और प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल है। ये एक विशाल गैंडा था जो अब तक के सबसे बड़े भूमि स्तनपायी की श्रेष्ठता का दावेदार है। यह विशाल शाकाहारी गैंडा 23 मिलियन से 34 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी यूरेशिया में घूमता था। पैरासेराथेरियम गैंडे की तरह जिराफ का प्रतिरूप था। इसकी गर्दन 6 फीट से अधिक लंबी थी और जानवर कंधे से तकरीबन 15 फीट से अधिक लंबा था। हालांकि इसकी अपेक्षाकृत पतली उपस्थिति के बावजूद पैरासेराथेरियम एक भारी जानवर था और इसका वजन लगभग 33,000 पाउंड था। वह जानवर इतना बड़ा था कि भेड़िए के आकार के मांसाहारी जानवरों द्वारा उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। हालांकि पैरासेराथेरियम की जीवाश्म ये संकेत देती है कि 33 फुट लंबे मगरमच्छ इसको कभी कभी काट लेते थे। 2.5 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में घूमने वाले सबसे बड़े जानवर कोई बड़ा मांसाहारी जीव नहीं था, बल्कि एक सरीसृप था। 18 फीट से अधिक या कोमोडो ड्रैगन की लंबाई से 2 गुने से भी अधिक लंबाई तक पहुंचने वाली मेगालानिया एक प्रभावशाली छिपकली थी। जीवाश्म विज्ञानी निश्चित रूप से अनिश्चित है कि मेगालानिया कितना बड़ा था, क्योंकि इसकी बहुत कम हड्डियां पाई गई है। अनुमान 15 से 26 फीट तक है, जो कि आज जीवित किसी भी छिपकली से कहीं बड़ा है। इसकी दांतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि मेगालानिया एक डरावना शिकारी था। मेगालानिया के न केवल कोमोडो ड्रैगन की तरह तेज घुमावदार दांत थे, बल्कि विकासवादी संबंधों के आधार पर जीवाश्म विज्ञानियों का अनुमान है कि इसमें एक जहरीला दंश था जो शिकार को उनके घावों को ठीक करने से रोकता था, जिससे पीड़ित अंतिम से पहले रक्त की हानि और संक्रमण से कमजोर हो जाते थे। ये सब आज इस धरती पर नहीं है और शायद ही हम इन टाइटन्स को देख सकते हैं। आइए उनके सम्मान में अपने विशाल धरती को समझने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनोखी वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।